मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम यानी कि सीपीएफ में अपना हिस्सा 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जबकि राज्य के अफसरों और कर्मचारियों का 10% ही रखा है। इससे पहले अखिल भारतीय सेवा और राज्य के अफसरों का कर्मचारियों का सीपीएफ पिछले 15 साल से बरकरार था। आपको यह भी बता दें कि सरकार अगर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14% करती है तो सरकारी खजाने पर 72 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, जबकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कर्मचारियों के अंशदान 4% बढ़ाने पर सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का भार ही आ रहा है। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक होने के बाद ये लाभ दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरीश जी लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी, इसको उपचुनाव से भी कहीं ना कहीं जोड़कर हम देखेंगे। उसके पहले अफसरों को ये बड़ी राहत देना, उनको लाभ पहुंचाना, ये सरकार की अधिकारियों के बीच और अफसरों के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि उनकी भी हितैषी, और यही वजह है कि उनको एक बड़ा तोहफा इस वक्त दिया गया है। हालांकि अभी अतिरिक्त भार आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भी बैलेंस करने की कोशिश अभी की जा रही है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें डिफर है मामला। थोड़ा सा क्या है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बार बार चलता है, ब्यूरोक्रेसी सरकार में अपने मन मुताबिक फैसले कराती है, तो इस बार भी ऐसा देखने को आया, क्योंकि ये फैसला ब्यूरोक्रेसी तब से फाइल बनती है और ब्यूरोक्रेसी ने अपने हित में फैसला करा लिया, जबकि ब्यूरोक्रेसी को राज्य में समान कर्मचारी अधिकारी को देखना चाहिए। उन्होंने केवल कम बाहर का फायदा हवाला देते हुए अपने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लॉबी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अंशदायी पेंशन बढ़ा दी। 2005 के बाद से पेंशन बंद है पूरे देश में। उसके बाद अंशदायी पेंशन का स्कीम लागू हुई है। उसमें राज्य सरकार जो 10% अपना अंश देती थी उसको बढ़ा के 14 कर लिया, जबकि इस तरह के निर्णय जब 2005 से ले 20 तक ये समान था राज्य के और केंद्र के कर्मचारियों के लिए। लेकिन केंद्र कर्मचारियों ने, आईएएस अफसरों ने अपने लिए अलग से नियम बना लिए। इससे राज्य में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, लगभग 3 से 4 लाख जो 2005 के बाद सेवा में आए, वो उनमें बेहद नाराजगी है। उनका कहना है कि आईएएस अफसर अपने लिए खुद बैठ के निर्णय कर लेते हैं और राज्य कर्मचारी अधिकारियों को ध्यान नहीं देते। तो ये एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी इसको लेकर। और दूसरी बात ये है कि जो अंशदायी पेंशन जो बढ़ाई गई है, इसको लेकर अचानक मतलब राज्य के कर्मचारी अधिकारियों से बात ही ली गई। जो कर्मचारी आयोग के बनाया गया है, कर्मचारी हितों की बात की है, उनसे सहमति भी ली गई, उनसे चर्चा भी नहीं की गई और इस तरह से निर्णय ले लिया गया। सरकार को कम भार लगा के लेना, इस तरह के निर्णय चुनाव के पहले सरकार को परेशानी में डालने वाले होंगे। इससे कर्मचारी अधिकारियों में, राज्य के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न होगा। बनती है अधिकारी कर्मचारियों के बीच जो लॉबी बन जाती है, फिर गतिरोध की स्थितियां बनती है, क्या वही स्थितियां देखने को मिलेगी और यही वजह है सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ सकती है? निश्चित तौर पे राज्य के कर्मचारी अधिकारी वैसे ही नाराज चल रहे हैं। उनका डीए नहीं बढ़ा है, उनका एरियर आगे बढ़ गया है और वो भी नहीं मिला है। तो ऐसे में जो अंशदायी पेंशन का निर्णय इस समय करना वो बहुत गलत साबित हो सकता है सरकार के लिए, और इसको कहें आत्मघाती कदम टाइप का हो सकता है। बेवजह का एक कर्मचारी अधिकारियों में असंतोष को बढ़ावा देने का मतलब कारण बन सकता है। हालांकि अभी तक इसमें अधिकारी कर्मचारियों से हमारी बात हुई, अभी उसकी रणनीति बना रहे हैं किस तरह से सरकार को ज्ञापन देंगे और अपनी मांग रखेंगे। अब ऐसे में या तो सरकार को जो अंशदायी पेंशन 4% बढ़ाने निर्णय लिए वापस लेना पड़ेगा, या फिर राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को भी 4% बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति बनती है तो 72 करोड़ का भार आएगा। और वर्तमान में सरकार के खजाने की हालत ऐसी नहीं है कि 72 करोड़ का भार सहन कर सके या बोझ मतलब अपने ऊपर ले सके। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति में आती है और सरकार अगर पीछे हटती है तो भी एक सवाल उठेगा कि सरकार इस तरह के निर्णय क्यों ले रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन अफसरों को थोड़ा कसना होगा जो इस तरह के बेवजह के निर्णय ले रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ रही है।